कौन है? पीके। सुबह सुबह पीके? अरे पीके बोले तो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार बोला, जो मौसी नहीं जो बोले वो। याद आ गया, और बोलने की जरूरत नहीं, याद आ गया है? लेकिन ये बताइए इस उम्र में ये छुपम छुपाई खेलने की क्या जरूरत है? छुपम छुपी नहीं खेल रहा हूँ। वो देख, सामने टेबल पर मैंने पैसे रखे हैं, ऐसे कि कोई देख ले। अभी वो रघु है ना, वो इंदु के लिए चाय लेकर आएगा यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि वो उन पैसों को देखे। ले वो तो रघु को पैसे देने तो सीधे सीधे दे देना है, ये गुप्त दान करने की क्या जरूरत है? गुप्त दान नहीं कर रहा हूँ, गुप्त अभियान कर रहा हूँ, वो रघु को आजमाने के लिए। अगर तुम उसने वो पैसे ले लिए ना, इसका मतलब ये कि वो कभी नहीं सुधरेगा, और मैं फौरन इसी वक्त इसको घर से निकाल दूंगा, ताकि सोने की मुर्गी सुरक्षित रहे। अच्छा, और अगर रघु ने पैसे नहीं लिए तो? तड़की तब देखेंगे ना, फिलहाल जो होगा वो सामने आ जाएगा। देखा भी, जो कोई आ रहा है। कौन है ये? तुम्हारा बड़ा बेटा जिग्नेश। हाँ, तो दिख रहा है मुझे, कंफर्म कर रहा था। जिग्नेश आओ क्यों टपका इस वक्त यहाँ? पैसा भाई कोई है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये पैसे किसके भाई? फिर मत कहना कि ये पैसे मैंने रख लिए। अरे और एक बार पूछता हूँ कि ये पैसे किसके हैं? अब ये पैसे जिग्नेश तू ही रख ले, उसी का किला जिसे पड़ा मिला। यस, अब की बार जैकपॉट पक्का। जैकपॉट गया हाथ से। बैठता हूँ, चिल्लाओ मत। अरे नहीं, क्या? ये पैसे आपके? हाँ। तो पहले बोलना चाहिए ना। अरे कब से मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा हूँ कि भाई पैसे किसके हैं, पैसे किसके हैं? तो मैंने सोचा यहाँ पे रखे तो मैं ले लेता हूँ, मतलब मुझे कोई पूछेगा तो उसको मैं ऐसे वापस पैसे कर दूंगा ना। है बाबूजी, आप ही कमाल है, ये पैसे किधर भी रख के ऐसे भूल जाते हो। अरे भूले तो भूले, राइट टाइम पे आपको याद भी आ गया। 5 मिनट भूले नहीं सके थे आप। जाता हूँ, एक नोट। नो, जाता हूँ ना। देखा पीके, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। रघु चोर है, चोर था और हमेशा चोर रहेगा। चल मेरे साथ। हाँ एम बराबर છે પછી એને બારી અરે આપ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा था मैं? अरे हाँ, याद आया, आज दूधी की सब्जी मिल सकती है? क्यों नहीं मालिक, दूधी की सब्जी तो मैं कमाल की बनाता हूँ। अच्छा, तो फिर चटपटी बनाना। हाँ जी जरूर। और कुछ मालिक? नहीं, और कुछ नहीं। ए पीके चल। अरे भले तू भूल गया कि तू यहाँ क्यों आया है? क्यों आया था? बताऊं क्यों आए हैं ये इसलिए आए हैं कि ये पूछने आए हैं कि उसने वो पैसे निकाले थे ना, वो पैसे कहाँ भूल गए है ना। देखो ये रहे तुम्हारे वो पैसे। वो तो अच्छा हुआ कि ये पैसे रघु को मिले। रघु ने लाकर ये पैसे मेरे हाथ में दे दिए। किसी और को मिला होता ना तो गए आपके पैसे। थैंक यू बोलो। थैंक यू। मुझे नहीं, इसे रघु को बोलो थैंक यू। थैंक यू। हाँ बस
थैंक यू ही। क्यों? और क्या करूंगा? अरे तुम्हारे इतने सारे पैसे चोरी होने से इसने बचाए, तो इसे कुछ इनाम में नहीं दोगे? याद आया, इनाम तो मैं ही दूंगा है। ये क्यों? ये ली, ये इनकी तरफ से थैंक यू। अरे मालकिन, ये मेरा ही तो घर है और थैंक यू बोल के आप मुझे पराया मत कीजिए। और मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, जब होगी तब मैं मांग लूंगा ना। अरे रोक ना। और देखो, ये दूधी तो बना लेगा, लेकिन बाद में फिर खाते समय ये मत पूछना कि किसने कहा था दूधी बनाने को। हाँ तो नहीं कहूंगा ना, नहीं कहूंगा। बना बना है, बना। ठीक है। हाँ? अब हो गई तसल्ली? मैंने कहा था ना कि वह मैं तेरा, हाँ? बेकार में बेचारे पर शक किया। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा पीके, ये रघु तो वाकई सुधर गया है। चलो अच्छा हुआ, अब घर में वो झूमर सुरक्षित है। झूमर? हाँ हाँ भाई, ड्राइंग रूम में वो जो झूमर लटका है उसी के लिए तो आजमा रहा था रघु को। अरे हाल में कोई झूमर है ही नहीं, और तू रघु को झूमर के लिए नहीं, वो सोने की कीमती मूर्ति के लिए आजमा रहा था, जो तुम्हारे दोस्त की अमानत है। अरे हाँ हाँ, याद आया। अरे कोई बात नहीं, झूमर हो या मूर्ति हो, घर में अब सब सुरक्षित है। हेलो, हाँ मैं रघु। अरे यहाँ पे सब सेट हो गया है। हाँ, सबको यकीन हो गया है कि मैं एकदम सुधर गया हूँ। हाँ, अरे अब सब काम आसानी से हो जाएगा। हाँ अरे क्या हुआ? तिजोरी खुली है, उठो। अरे तो हवा का झोंका आया होगा तो खोल गई होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बोला भाई? अरे तिजोरी कोई खिड़की का पर्दा है जो हवा से उड़ जाएगी। अरे उठो ना, उठ के देखो, अपना तिजोरी खुला है, लुट गए, देखो। तुम भी मानोगे नहीं है। बाप रे। क्यों चिल्ला रही हो? सारे पैसे, सारे कागजात सब अंदर ही है। अरे लेकिन आपकी मूर्ति कहाँ गई? कौन सी मूर्ति? अरे वही मूर्ति जो आपके दोस्त ने अमानत के तौर पे दी थी, वो आपने तिजोरी में रखी थी, भूल गए? हाँ? कुछ वाला मूर्ति तो तिजोरी में नहीं है, चोरी हो गई। चोर अपनी मूर्ति चोरी करके ले गया। कमाल, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। आज तक इस घर में चोरी नहीं हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था
कि घोड़े के नाल के साथ काले चने बांधकर दरवाजे पे लटका दो तो फिर कभी चोरी नहीं होगी। हाँ, आपने दरवाजे पर इतना सारा चीज लटका के रखा है कि किसी को डोरबेल बजाने का होएगा तो कांटेस्ट के जैसा पूछना पड़ता है, वेयर इज द डोरबेल, फाइंड इट। बापूजी, अगर चोर घर में ही हो तो उसे घुसने की क्या जरूरत है? दीदी, आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? इशारा में क्यों बातें करूं मैं क्या टॉप फ्लोर पे खड़ी हूँ और तुम क्या ग्राउंड फ्लोर पे? सीधे तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ मैं। बापूजी, मैं तो कहती हूँ इसी ने मूर्ति चुराई है। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने मूर्ति नहीं चुराई। ये तू तो मुझे बोल रही थी कि घर में चोरी हुई है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पे किसी के हैप्पी बर्थडे की सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं। इंदु, क्या चोरी नहीं हुई है? चोरी हुई है तो किसने की है चोरी? ये रघु ने। हाय, हम पकड़ के रख वरना मारेगा ना मेरे को। बापूजी, मुझे तो है ना ये शक्ल से ही ना ऐसा चोर दिखता था। इसकी नजर है ना वो ऐसे वो मूर्ति पे थी, इसीलिए इसने हजारों रुपए ऐसे वापस लौटा दिए। आप एक काम करो, इसे पकड़ के रखो, मैं इसका सामान चेक करके आता हूँ। जाना मत ना। साहब, ये सब लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की। और वैसे भी सब लोगों ने कितना प्यार किया है मुझसे, कितना विश्वास किया मुझ पर। मैं वहां चोरी कैसे कर सकता हूँ? यही तो भूल हो गई रघु कि हमने तुझ पर भरोसा किया। बाबूजी, हाँ। बाबूजी, इसके सामान में से मूर्ति नहीं मिली। अरे तो कैसे मिलेगी? अरे बेवकूफ थोड़ी है कि चोरी का सामान यहीं कहीं रख देगा। खैर कोई बात नहीं, अब पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस? हाँ, जिग्नेश, इसको पुलिस स्टेशन लेकर जा और पुलिस के हवाले कर दे। चल। जब पुलिस स्टेशन जाऊं? बापूजी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? अरे इसको लेकर जा। बापूजी, अकेला पुलिस स्टेशन जाके मैं क्या करूंगा? ये चोर है ना, मुझे इसे ले जाना पड़ेगा कि नहीं है? चुप। है ना? इसको लेके जाऊं? तो जाता हूँ ना। चल, चल, चल। ला भाई, लो एप्पल खाओ। चिंता मत कर भोले, मूर्ति जरूर मिल जाएगी। हाँ? पुलिस पता लगा लेगी कि रघु ने वो मूर्ति कहाँ छिपाई है। अरे चिंता तो इस बात की है पीके कि मेरे दोस्त बनारसी लाल से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और कुछ ही समय में उसका आदमी वो मूर्ति लेने आने वाला है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँगा मैं उससे। अभी भगवान सब अच्छा करेंगे भोले, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मेरे गाड़ी का वक्त हो गया। कहाँ जा रहा है? अरे वहीं जहाँ जाने के लिए निकला था, हरिद्वार। अरे इतनी जल्दी क्या है? 2-3 दिन और रुक जाते। देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? कौन आया? ये सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ। देखो और पहचानो, यू फाइंड इट। ये बाहर खड़ा रह के बड़ कर रहा था अरेबिक में, सफेद कफन। इसके लिए मैं इसको उठा के इधर लेके आया। फाइंड इट। कौन हो भाई? वालेकुम बिरादर। ओए पुला पाए, हाय हाय हाय, तुमको मिलके दिल बाग बाग हो गया, रूह को सुकून आया, ओए जज्बातों को आराम आया। बस शेख साहब, बस अप्पा दिल का मरीज है और 2-3 धक्का लगेगा तो दिल उछल के बाहर आ जाएगा। सो यू बेटर माइंड इट। ओए पोला भाई, पहचानी? और तुम हमको कैसे पहचानेगी? पहली बार जो मिली हमको अबुद्दीन मुखलिसी जलालुद्दीन अली मेहरबा बोलती। क्या बोलती? अबुद्दीन मुखलिसी जलालुद्दीन अली मेहरबा बोलती। तुम शॉर्ट में हमको अमजम बोलो। हमको तुम्हारा फ्रेंड बनारसी लाल भेजा मूर्ति के वास्ते। जम भाई, बात क्या है कि कल रात को वो मूर्ति चोरी हो गई
मूर्ति इस वक्त तो मेरे पास है नहीं। आप कहें तो मूर्ति की कीमत आपको देने को मैं तैयार हूँ। ओए, तुम शेख का बेइज्जती करती, हम तुमसे चिल्लर लेगी। ये 10-12 लाख तुम्हारे लिए चिल्लर हुआएगा। मेरा अप्पा के लिए बॉडी का पार्ट है। 10-12 लाख में से उनका बॉडी का एक एक पार्ट एक एक करके फेल हो जाएगा। माइंड इट। 10-12 लाख? तुम मजाक करती? अरे उसका कीमत तो 700 रुपये होती। जो मूर्ति तुम हमको देने वाला था वो नकली था। लेकिन वो बनारसी लाल के आदमी ने तो कहा था कि वो मूर्ति 10-12 लाख रुपए की है। वही 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 वही, वो आदमी वही बोली जो उसको बोलने के लिए बोली। असली मूर्ति शोरूम में हिफाजत से रहे, इसका वास्ते बनारसी लाल ने स्टाफ में दिखाया कि मूर्ति नहीं है, और तुम हमको वो मूर्ति देने का जरूरत नहीं है। हम बाहर से 2 असली ओरिजिनल मूर्ति लाया, हम दिखा था। इसका कीमत उससे भी ज्यादा 25 लाख। हम हमारा मूर्ति अपने साथ लेके जाता। ये बनारसी लाल का मूर्ति तुम अपने पास रखो, वो जब भी आएगा तुम उसको दे देना। हमारा टाइम होती हम जाती। टाइम होती हो हम जाते। हमारा फ्लाइट का टाइम होता हम जाती। अच्छा। अरे छापरे वाले बाबे का लाख लाख शुक्र है कि बुरी बला टल गई। अभी मैंने कहा था ना, बोले सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन अभी क्या होगा मेरा? है? क्यों, क्या हुआ? अरे अभी क्या बताऊं, मेरे पास एक मैसेज आया कि वो हरिद्वार जाने वाली ट्रेन जो है ना, वो कल तक के लिए पोस्टपोन हो गई। अभी मैं क्या करूं? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। अरे एक आध दिन हमारे साथ और बिताना। हाँ? क्यों कुछ वाला? और ये मूर्ति तिजोरी में रख दो। हैं? और सुनो, 2 कप चाय भिजवाओ, हम वो शतरंज खेलने जा रहे हैं। 2-4 गोल मार के ही आएंगे। असली मूर्ति वही थी जो तूने पहले चुराई थी पीके। तिजोरी में रखी हुई मूर्ति तो नकली थी, जैसे ही शेख नकली है। देख। भाई ना, ये तो नकली दाढ़ी है, ये तो रघु है। ये इंदू, तू मुझे 2 घंटे से समझा रही थी, मैं समझ गया हूँ कि बापूजी चोर है। दो बच्चे क्या मतलब चोरी हुई है, चोरी, लेकिन चोर कौन है? हम दोनों। मैं तुमसे लव करता हूँ। लव 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेम 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 प्रेम। चोर है। देखा बाबूजी, ये चोर है। चोरी होते ही हम समझ गए थे कि रघु चोर नहीं हो सकता। अरे थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी है ना, हम जानते हैं रघु सुधर गया है। हाँ, अगर रघु असली चोर नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल, असली चोर कौन, पहचान कौन? फाइंड इट। हमको मालूम पड़ा, असली चोर तुम, पर तुम मेहमान। मेहमान पे चोरी का इल्जाम, मतलब मेहमान का अपमान। अरे इसीलिए तो हमने रघु पर चोरी का इल्जाम लगाने का नाटक किया, ताकि हम आपको रंगे हाथ पकड़ सके, और फिर बाद में रघु को सच्चाई बता दी और उसको भी इस नाटक में हमने शामिल कर दिया। बिल्कुल। और अब मुझे पता लग गया है कि तू कौन है। बनारसी लाल को फोन किया तो पता चला कि तेरा बेटा उसी के वहाँ काम करता है, और उसी के जरिए तुझे पता चला कि यहाँ सोने की मूर्ति आने वाली है। हैं?
और सोने की मूर्ति यहाँ पहुंचे उससे ही पहले तू यहाँ आ गया, अपना डेरा जमा लिया ताकि आराम से तू मूर्ति साफ कर सके हैं। हाँ, और रघु को इस घर में रखने पर मजबूर किया ताकि तुम अपने चोरी का इल्जाम इस पर लगा सको। बड़ी अजीब बात है पीके, जो चोर था वो अच्छा इंसान निकला और अच्छा इंसान समझकर जिस पर भरोसा किया वो चोर निकला। मेहुल, जगदीश, ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। एक मिनट टाइम प्लीज। हाँ बापूजी क्या बोल रहे हैं? पुलिस स्टेशन लेके जाओ। चलो बापूजी। अरे इसे लेकर जाओ। बापूजी को नहीं तो प्रेम, ये प्रेम चल चलो। बहुत शुक्रिया मालिक, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी हमेशा चाहती थी कि मैं बुरे काम छोड़ दूँ। जब मैंने उसे कहा मैं यहाँ आकर सुधरने लगा हूँ तो बहुत खुश हुई। मेरी बीवी सही कहती थी मालिक, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल। अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वो घी की सब्जी कौन खिलाएगा? तेरा चाचा? मालिक, लंच में दोपहर को तो खाया था आपने। हाँ तो फिर बना, रोज बना। मैं रोज अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, समझा? अरे खड़ी है ना, पता नहीं कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन सालों से बेस्वाद और फीका खाना खिला खिलाकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इससे छुटकारा दिला तू। मालिक, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों? ये आपकी बीवी है। अरे तो पता है मुझे, कंफर्म कर रहा था मैं। हाँ, कंफर्म कर रहे थे। बाप रे! Hey, you lovely family, bad family.